नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। कहा जाता है कि आप कभी कभी चुप रह के भी बहुत कुछ बोल देते हो और यही चीज महाराष्ट्र में हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी निकली ना सर, जैसे लगता है कि जमीन जो है महाराष्ट्र के जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा तूफान निकल गया। क्योंकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी और उसकी सेनाओं ने कोशिश की थी, उसको महायुक्ति ने किसी तरह से करके टाल दिया। और इस हार के पीछे में यदि किसी के का यदि कहा जाए कि कारण रहा, तो उसमें महाविकास अघाड़ी की आपसी लड़ाई थी। लेकिन इस हार के बावजूद भी कुछ पार्टियां सुधरी नहीं और कुछ नेता तो बिल्कुल नहीं सुधरे। और उस नेता में नंबर 1 पर है संजय राउत और दूसरे पर है नाना पटोले साहब, जो किसी भी हद तक किसी को भी किसी भी तरह की बातें बोलने में कोई गुरेज नहीं करते। जिस तरह से संजय राउत जी ने बोला कि मुझे पता है महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है। संजय राउत जी, जरा महाराष्ट्र की जनता से ये पूछिए कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। जैसा कि टीवी पे आपके मित्र नेता कहते हैं, वह यह बताता है कि आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। खेला तो हो गया भाई। आप लोगों को आज का इंतजार था और आप यही बोले जा रहे थे कि इसको सत्ता का लालच है, उसको सत्ता का लालच है। भाई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, अब कल से काम चालू है। लेकिन आप कहाँ हैं? शरद पवार जी नहीं दिख रहे, आपके नाना पटोले साहब नहीं दिख रहे, अबू आजमी जी नहीं दिख रहे हैं। ये सारे के सारे पतझड़ के नेता गायब हो गए और इन सब ने एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू किया। और जिस तरह से जवाब मिला ना, उसमें उद्धव ठाकरे जी को एक प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि संजय राउत साहब ओवर द बोर्ड जाके बोले इसलिए हार हो गई। आप लोग मजाक बन गए और आप लोगों ने उस मजाक को वहीं पर नहीं रोका। चुनाव के बाद संजय राउत जी, आपने मजाक का पहाड़ बना दिया। नाना पटोले जी दिल्ली आने के बाद यह बोलते हैं कि घपला हुआ तभी जीते हैं। सही कहे नाना पटोले साहब, शायद वो भी घपला करके ही जीते होंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार बनने पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, उतना क्वेश्चन मार्क अपने हार के ऊपर यदि संजय राउत जी और नाना पटोले साहब उठाए होते, तो आज दोनों कंस्ट्रक्टिव बात करते हुए मिलते। तो आपको नहीं लगता है कि निगेटिव पॉलिटिक्स ने महाविकास अघाड़ी को डुबा दिया और एकनाथ शिंदे जी ने उनको जवाब भी दे दिया कि इट वॉज नॉट अबाउट गद्दी, इट वॉज अबाउट पीपल। आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।